नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणम्। पूजा विधि और फल। पूज्य पुजारी, पूजा की विधि, पूजा का फल, उसके भेद प्रभेद, इसकी सर्वांगीण चर्चा हमको करनी है। षट आवश्यक पर थोड़ी सी चर्चा करने के उपरांत, दिनचर्या की थोड़ी सी चर्चा करने के उपरांत, देव दर्शन की स्पष्टता हम यहाँ से कर रहे हैं। 47 नयों में प्रवचन सार के बाद 47 नए आचार्य ने लिखे हैं। कि कौन जानता है इसको? आप में से कोई जानता है? थोड़ा कठिन होगा, अभी मैं 2-3 मिनट जो कहूँगा कठिन होगा, लेकिन बताओ कि नहीं बताओ? कितने जन को लग रहा है? बताओ। कठिन तो होगा सबको। 47 नयों की चर्चा है प्रवचन सार के बाद परिशिष्ट में। 47 नए में एक स्थापना नय है। उस स्थापना नय का अर्थ ये बताया आचार्य ने कि इस नय से देखो तो इस वस्तु की स्थापना किसी अन्य चीज में की जा सकती है। अन्य चीज मतलब पुद्गल आदि में। यहां से क्या बात फलित हुई? मैंने क्यों देखा, इससे भी ये बात फलित हुई कि एक स्थापना नाम का धर्म प्रत्येक द्रव्य में है। इसके कारण प्रत्येक द्रव्य की स्थापना किसी अन्य द्रव्य में की जा सकती है। और यदि हम इस पाषाण में भगवान की स्थापना नहीं करेंगे, नहीं कर सकते ऐसा कोई कहे, इसका मतलब उसने भगवान में, अनंत धर्म में एक स्थापना नामक धर्म कम माना। और एक धर्म कम हुआ तो धर्मी के नाश का प्रसंग आता है। गुण के लोप में द्रव्य के लोप का प्रसंग आता है। कितने जन ने बात को पकड़ा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। जैसे लोक में हम देखते घट शब्द है, वो शब्द किसकी तरफ संकेत करता है? घट नामक पदार्थ की तरफ। इसलिए घट शब्द को कहते हैं वाचक और घट वस्तु को कहते हैं वाच्य। वाचक, वाच्य। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी भगवान की प्रतिमा है, वह एक प्रकार से वाचक, प्रतिपादक है। और प्रतिपाद्य कौन? देखना किसको है? भगवान को। कितने जन बात को समझ रहे हैं? कल हम श्वेतांबर मत का खंडन मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से 162 पेज पर देख रहे थे, उसी को कंटिन्यू करना है। लोक में भी कैसी भाषा विकसित है, थोड़ा मैं पहले वो बताऊँ आपको। देखो, लोक में भी जब भी कुछ बात खराब हो जाती, बिगड़ जाती है, वो एकदम मुख से क्या बोलता है? मेरी बात को पूरी करो। कोई भी न जाने आज डैश डैश डैश, न जाने आज डैश डैश डैश, न जाने आज मैंने किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह, आज मेरा दिन खराब ही खराब जा रहा है। समझ में आता है? बोलते हैं ऐसा, कितने जनों ने सुना? और कोई कोई तो ऐसा बोलते ही है कि मुंह दिखा सामने किसी का तो उसको मुंह पर बोल देते हैं, अरे मैंने तो आज कानू का मुंह देखा, आज दिन अच्छा नहीं जाने वाला है। मैं तो मजाक करी, तुम बुरा नहीं मानना मेरी बात, ठीक है?
बोल देते हैं। तो देखो इसके पीछे कुछ रहस्य छिपा है। सुबह सुबह आप जैसा मुंह देखोगे वैसा दिन आपका जाएगा। इसलिए दिन का प्रारंभ अब भगवान को देखकर करिए। जो मुद्रा ये बोलती है कि परिग्रह में सुख नहीं है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, कपड़े नारी आदि में सुख नहीं है, भोजन पान घूमने फिरने में सुख नहीं है, ये मूर्ति बोलती है। इसको गौर से सुनने का प्रयास करो। इसका प्रकरण तो मैं आज लूँगा बाद में, पहले हम आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूरा करें। देखिए, तथा एक विचार यह आया कि 162 पेज लास्ट पैराग्राफ। तथा एक विचार यह आया कि नमोत्थनम के पाठ में तो अरहंत की भक्ति है, सो प्रतिमा जी के आगे जाकर यह पाठ पढ़ा, इसलिए प्रतिमा जी के आगे जो अरहंत भक्ति की क्रिया है वह करना युक्त हुई। कितने जन बात को समझ रहे हैं? स्पष्ट है ना? नमोत्थनम ये नमस्कार हो अरहंत आदि को, तो उनके सामने पढ़ना प्रतिमा के, ये युक्ति संगत है। ये कौन बोल रहा है? टोडरमल जी ने तर्क रखा। आगे, तथा वे ऐसा कहते हैं, वे मतलब कौन? श्वेतांबर मत वाले ऐसे कहते हैं। तथा वे ऐसा कहते हैं, देवों के ऐसा कार्य है, मनुष्यों के नहीं है, क्योंकि मनुष्यों को प्रतिमा आदि बनाने में हिंसा होती है। तो उन्हीं के शास्त्रों में ऐसा कथन है कि द्रौपदी रानी, देखो ये इतनी बात हुई। वे क्या बोल रहे हैं अभी? ये बोल रहे देखो देव करे तो भले करे। अभी उनकी तैयारी हो गई है, ये मानने लग गए हैं अभी वे, ठीक है देव तो करते हैं, दर्शन वगैरह भक्ति करते हैं, लेकिन मनुष्यों को बिल्कुल प्रतिमा स्थापित नहीं करना चाहिए। क्यों? हमको हिंसा होती है और उनके तो कृत्रिम में जाते हैं, उनको कौन सी हिंसा करने, ऐसे वे बोल सकते हैं। तो उन्हीं के शास्त्रों में ऐसा कथन है। अब उन्हीं के शास्त्रों का दाखला और दे रहे। द्रौपदी रानी प्रतिमा जी के पूजन आदि जैसे सूर्यदेव ने किए उसी प्रकार करने लगी, इसलिए मनुष्यों को भी ऐसा कार्य कर्तव्य है। कितने जन ने बात को समझा? सूर्यदेव का आधार कल दिया था, सूर्यदेव का। आज किसका आधार दे रहे हैं? द्रौपदी। आपके पुराणों में आया कि द्रौपदी ने भी पूजा अर्चा की प्रतिमा की, तो जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? आगे यहाँ एक यह विचार आया कि चैत्यालय प्रतिमा बनाने की प्रवृत्ति नहीं थी, तो द्रौपदी ने किस प्रकार प्रतिमा का पूजन किया? तो डरमल जी ने प्रश्न पूछा, यदि प्रतिमाएं बनती नहीं थी, चैत्यालय नहीं थे, तो उसने कैसे प्रतिमा की पूजन करी फिर? तथा प्रवृत्ति थी तो बनाने वाले धर्मात्मा थे या पापी थे? और यदि उन्होंने की थी द्रौपदी ने प्रतिमा की पूजन, तो जिसने प्रतिमा बनाई थी वो धर्मात्मा था कि पापी था? यदि धर्मात्मा थे तो गृहस्थों का ऐसा कार्य करना योग्य हुआ, और पापी थे तो वह भोग आदि का प्रयोजन तो था नहीं, किस लिए बनाया? तथा द्रौपदी ने वहाँ नमोत्थनम का पाठ किया, वो पूजन आदि किया, सो कुतूहल आदि किया या धर्म किया? आप समझ रहे हैं ना सब मेरी बात को? कुतूहल किया होगा क्या? नमोत्थनम पाठ काई के लिए बोला? फिर धर्म ही किया ना। मैं एक अच्छी बात बताऊंगा, पैराग्राफ पूरा होने दो। यदि कुतूहल किया तो महापापिनी हुई, धर्म में कुतूहल कैसा? और धर्म किया तो औरों को भी प्रतिमा जी की स्तुति पूजा करना युक्त है। अभी देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये तो पढ़ेंगे अपन और भी। बहुत जन ये बोलते हैं कि ये मंगलायतन जो बना है ये सब बेकारी बढ़ गई, इससे खराबी बढ़ गई। क्या खराबी बढ़ गई? कोई भी नई उम्र के लड़का लड़की आते हैं, गले में हाथ डाल डाल के घूमते हैं, और फिर देखने वालों पर गलत असर पड़ता है। तो देखो मैं उनको ये कहता हूँ, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने जितने बोर्ड बनाए यहाँ पर, वो काय के लिए बोर्ड बनाए, बैनर्स?
उसमें ये भी दिखाया है एक फोटो में, परस्त्री सेवन करने वाले का कैसा हाल होगा। याद है, गले में गला डाले है लड़का लड़की, और उसका हाल नरक में कैसे रोंदे जा रहे हैं। नरक में तो जब होगा हाल तब होगा, यहाँ पर तो प्रत्यक्ष समाज देखो तो उनका टोटली बहिष्कार कर देता है। एक लड़की ने खराब काम किया, अब दुनिया की नजर आप कभी नहीं पलटा सकते। फिर उसको जब भी वो लड़की दिखेगी वही 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 घूमेगा। समाज इसका पुरस्कार स्वयं दे देती है। क्या पुरस्कार दे देती है बुराई का? हे पन्ना बोलो, फटाफट खड़े रहो। प्रश्न क्या था? आपने एक प्रकरण उठाया था कि मंगलायतन। हाँ बोलो। मंगलायतन इस पर वो छोड़ो, अभी अभी की बात बोलो, लेटेस्ट। अभी जो गलत काम करते समाज उसका फल उन लोगों को दे देती है। क्या दे देती है? उपेक्षा। कोई नहीं पूछता उनको। अरबपति है और सप्तव्यसनी है। जय जिनेन तो खूब करते नमस्ते नमस्ते, एक सेकंड भी घर में खड़ा नहीं करते उसको, कभी घर में नहीं बुला सकते उसको। समझ रहे? मैं हमेशा कहता हूं, फ्रेंड सर्कल है और सभी लड़कियों का चक्कर करते हैं और सभी एक दूसरों के लिए जान देने का दावा करते हैं, लेकिन गलती से भी एक दूसरों को घर में नहीं आने देते। क्यों? वो चाहे जिस पर छेड़छाड़ करते तो मेरी बहन कहाँ सुरक्षा में है, उस पर तो एक चोर दूसरे चोर पर कैसे भरोसा कर सकता है। और उनके साथी तो भरोसा नहीं कर रहे, दुनिया उनका भरोसा करने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो मैं उनको ये कहता हूं, भाई कोई लोग आकर यहाँ खराब काम करे उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो जगह जगह बैनर लगा रहे हैं, गुटखा मत खाओ, मांस मत खाओ, बीड़ी मत पियो, तंबाकू मत खाओ, वो परिस्त्री सेवन मत करो, जुआ मत करो, पूरा सब व्यसन का दिखाया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब दिखाया हमने। अब ये करते दिखाते हुए भी कोई करता है, उसमें हमारा क्या दोष? और रही बात थोड़ी सी कोई करता हो, सिक्योरिटी गार्ड्स निरंतर लगे घूम रहे यहाँ वहां, और फिर भी कोई कुशीली मौका देखकर खराब काम करता है, हमारा प्रयोजन तो खराब नहीं है ना। कितने जन, कौन सिद्धांत बताएगा इसका? सिद्धांत कौन बताएगा? कोई ये कहे आपकी नग्न प्रतिमाओं को देखकर लोगों को विकार होगा, अरे हमारा प्रयोजन तो ऐसा नहीं है ना। और सैकड़ों हजारों में एक हाथ को वैसे हो तो भले ही हो, लेकिन हमने तो मुख्य वैराग्य के लक्ष्य को मुख्य बनाकर ये प्रतिमा सामने खड़ी की है। चलते हैं आगे। तथा मिल रहा है सबको? तथा बस अटेंशन प्लीज। तथा वे ऐसी मिथ्या युक्ति बनाते हैं, वे मतलब श्वेतांबर भाई, जिस प्रकार इंद्र की स्थापना से इंद्र का कार्य सिद्ध नहीं है, उसी प्रकार अरहंत प्रतिमा से कार्य सिद्ध नहीं है। क्या बोल रहे वे? इंद्र की प्रतिमा हमने बनाई तो क्या इंद्र शरीर का काम करेगा क्या? तो भगवान की प्रतिमा बनाएंगे कि तो क्या भगवान शरीर का काम करेगा क्यों? इसका उत्तर आप में से कोई देगा? यहां से तो पढ़ ही लेंगे, आप में से कोई उत्तर देगा? देगा? अरे वो काम करने न कर, बोलो। हाँ, वो तो जिंदा भी भगवान रहते तो थोड़ी ना कुछ करते जो तू बोल रहा है। हम वे ही कुछ नहीं करते और यही कुछ नहीं कर रहे, तो क्या समझ रहा है? वो भगवान होते तो क्या वे करते? क्या कर तो कोई कुछ नहीं रहा है। ये तो हमारे भक्ति की बात चल रही है। समझ में आ रहा है? देखो, सो अरहंत किसी को भक्त मानकर भला करते हो तब तो ऐसा भी माने, परंतु वे तो वितराग है। यह जीव भक्ति रूप अपने भावों से शुभ फल प्राप्त करता है। ये तो इसको तो अपनी भक्ति करनी है। देखो, सब जानते हैं मरा हुआ आदमी लौटकर फिर से कभी नहीं आता, तो क्यों रोता है सब? फिर क्यों रोता है? फिर
क्या मतलब है रोने का? बोलो ना। अरे भक्तिवश वो रोना आ रहा है उसको, वो थोड़ी ना चाह रहे फिर वो आए, और आए तो भग जाएगा फिर ये। तो हम बार बार भगवान को याद कर रहे, उसको बोल रहे हैं, तो हम जानते वो आने वाले थोड़े, लेकिन हमारी भक्ति उमड़ रही है तो बोल रहे हैं हम। और वो भगवान वास्तव में ऊपर से आए तो हम उनको भगवान मानने वाले नहीं है फिर। क्या मांगे सो भक्त नहीं, और आवश्यकताओं की पूर्ति करे सो भगवान नहीं। हे भगवान, आपके दरवाजे पर आकर कोई सिर पटक पटक कर फोड़ देवे और कितनी मनोती मन्नत मांगे, फिर भी उसकी किंचित भी उनको दया नहीं आएगी। इसीलिए आप पूज्य हो और भगवान के स्थान पर हो। यदि एक एक जन की नौकरी चाकरी करने लग जाए तो आपका स्थान गया, हम आपके सामने क्यों आए फिर? तो आप तो एक व्यापारी हो जाएंगे फिर। समझ में आता है? जैसे मांत्रिक होते, जैसे तांत्रिक होते, भूत भगोड़ा होता है, फला होता है, फला होता है, वैसे वे एक हो जाएंगे और क्या होंगे। समझ में आता है? जिस प्रकार स्त्री के, देखो कैसा उदाहरण दे रहे, जिस प्रकार स्त्री के आकार रूप काष्ठ पाषाण की मूर्ति देखकर वह विकार रूप होकर अनुराग करे तो उसको पाप बंद होगा। पकड़ में आ रहा है उदाहरण? आपका ध्यान नहीं। उसी प्रकार अरहंत के आकार रूप धातु पाषाण आदि की मूर्ति देखकर धर्म बुद्धि से वह अनुराग करे तो शुभ की प्राप्ति कैसे न होगी? क्यों? लड़की का फोटो देखकर राग उत्पन्न होता है कि नहीं, विकार? ये प्रश्न पूछा इन्होंने। तो होता है तो उसका पाप बंधेगा कि नहीं बंधेगा? बंधेगा। तो भगवान की प्रतिमा को देखकर जो अनुराग हुआ हमको मोक्ष मार्ग के प्रति, तो उसका पुण्य फल होगा कि नहीं होगा? अवश्य होना चाहिए। पकड़ रहे सब मेरी बात को? आज तो कितना आ गया है सब। अभी तो देखो आजकल तो क्या क्या होने लग गया है। पहले तो प्लांटेशन वगैरह कराते थे लोग, याद आ रहा है? प्लांटेशन, ये ग्रीनरी, नर्सरी, और फिर पेड़ पौधे पेड़ पौधे पेड़ पौधे इतने लगा रहे। अब तो कौन कटिंग फटिंग करे, अब सब आर्टिफिशियल आ गया है। और बराबर वो ऐसा दिखे जैसे पेड़ पौधे ही है और सब आर्टिफिशियल रहता है, टोटली आर्टिफिशियल। समझ रहे आप सब कहना क्या है मुझे? और फिर भी देखने को उतना ही सुहावना लगता है कि नहीं? और लोगों को तो बाद में पता चलता है अरे ये तो डुप्लीकेट है। अपनी सोमरुद डेयरी पर नहीं पता, अकलूज में बराबर पेड़ कैसे दिखता है, वो बंदी गाय कैसे दिख रही है, बराबर हूबहू। ये कोई पहचान ही ना, इसको फोटो है ये। बराबर बड़े बड़े पेड़, ये बिल्डिंग है ना अपने, ऐसे बड़े बड़े पेड़ है और टोटली सीमेंट के हुए पेड़, और बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, फर्नीचर आजकल जो बिल्कुल ऐसा दिखता है वो लकड़ी है, लेकिन वो सब सीमेंट रहता है। लेकिन आनंद उतना ही देता है कि नहीं? वो देगा कि नहीं आनंद? तो दूर से तो पता है। उसी प्रकार भगवान की प्रतिमा, भले भगवान नहीं, आनंद तो उतना ही देगा। आगे वह वे कहते हैं बिना प्रतिमा ही हम अरहंत में अनुराग करके, देखो क्या कह रहे, शुभ उत्पन्न करेंगे। क्या कहना है उनका? बोलो। कहाँ हूं? बोलो क्या बोल रही है? खड़े रहो। तो बहुत दुबला होता जा रहा है, क्या बात है? खाता नहीं है क्या? बोलो। कि आनंद भगवान की प्रतिमा देख के उसमें राग उत्पन्न करेंगे तो उसका क्या कहना है? उसका ये कहना है बिना अरहंत के प्रतिमा के ही हम अनुराग पैदा करेंगे, क्या आवश्यकता है प्रतिमा की, ऐसा उसका कहना है। देखो तो इनसे कहते हैं आकार देखने से जैसा भाव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वैसा परोक्ष स्मरण करने से नहीं होता। इसी से लोक में भी स्त्री के अनुरागी स्त्री का चित्र बनाते हैं। इसलिए प्रतिमा के अवलंबन द्वारा भक्ति विशेष होने से विशेष शुभ की प्राप्ति होती है। जैसे सामने कोई खड़ा है, फिगर, स्टैचू, प्रतिमा, पोर्ट्रेट, तो वो हमको, देखो गांधी जी का भी हम पुतला देखते हैं तो हमको पूरा गांधी जी का जीवन पूरा दिमाग के सामने झूम जाता है।
और वो ऐसे ही 2 अक्टूबर को आओ और स्मरण में लाओ ऐसा था, और गांधी जी के फोटो रखो सादगी के सामने, तो वो बोलना नहीं पड़ता फिर। क्यों? उनका ये जीवन वो डांडी यात्रा चल रहे वे और पूरा नंगे बदन चल रहे हैं, इतना सा कपड़ा लपेटा है। कौन? जो एडवोकेट हुआ, विदेश में जाकर हायर स्टडीज जिन्होंने पूरी करी, आज कुछ स्पीच देना पड़ेगा क्या? एंड प्रीच इज द बेस्ट एंड इट स्पीक्स नथिंग। क्या बोला? चिंटी सबसे अच्छा उपदेश देती है और वह कुछ भी नहीं बोलती। क्या उपदेश देती है? निरंतर हमको काम करना चाहिए, डोंट बी लेजी। ठीक है, बोलती है कि नहीं उपदेश? बोलती कुछ नहीं है। क्यों? ये उपदेश देने के लिए भी उसके पास फुर्सत नहीं है। ठीक है, कहाँ तक आए? ये कोई लाइव चित्र चाहिए, तो जैसा भाव होता है वैसा बिना चित्र के नहीं होता, स्पष्ट बोल रहे। ठीक है, जितने भी फिल्म देखने टॉकीज में जाते हैं वे सब पोस्टर ही देखकर जाते हैं, समझ में रहे? तो पोस्टर वो देखकर हाँ ऐसा छलांग लगा रहा है, वो ऊपर से कूद रहा है, जाएंगे देखते हैं कितनी हड्डियां टूट रही है इसकी जाकर अंदर। तो वो बिना पोस्टर के कोई काम ही नहीं होगा वहां पर। हमको बुक का फोटो देखकर लोग कहते हैं ऐसा, देखो साहब आपके लिए पुस्तक है, ये क्या पुस्तक? अरे तुमने पढ़ा ही नहीं है अंदर। साहब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये फ्रंट पेज बोल देता है क्या है पुस्तक के अंदर। आप समझ रहे हैं? होता है ऐसा। चलो, इसलिए प्रतिमा के अवलंबन द्वारा भक्ति विशेष होने से विशेष शुभ की प्राप्ति होती है। फिर कोई कहे प्रतिमा को देखो परंतु पूजन आदि करने का तो क्या प्रयोजन है? से अपने काम करेंगे। इसको 163 पेज को इसको मार्क रखकर छोड़ दो अभी आज आप। इस प्रश्न को लेकर हम 5 दिन में फिर से खड़े हो जाएंगे। आर यू एवरीवन रेडी? कौन याद दिलाएगा मुझे? आप याद दिला देना। प्रणव, आफ्टर 5 डेज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, अभी पुस्तक बंद करके हम अपने प्रकरण की तरफ बढ़ते हैं। मैं आज देव दर्शन का ही प्रकरण पूरा करूंगा। मैं हमेशा सबको ये कहता हूं कि विदेश में एक बार एक केस बना। केस ये बना, एक नवविवाहित पति पत्नी को, महावीराष्टक स्तोत्र सब खोल के रखिए, एक पीछे दे दीजिए। नवविवाहित पति पत्नी को एक काला लड़का हुआ, काला कलोटा छाप एकदम। वैसे पति पत्नी दोनों गोरे भूरे थे। यह काला कैसे जन्मा? तो पति ने केस कर दी कोर्ट में, क्या कि ये मेरा लड़का नहीं है, ये किसी पराया मर्द का है और मुझे इस महिला के साथ नहीं रहना। तो लड़के, वो महिला ने बहुत कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो स्वप्न में भी नहीं सोचती ऐसा। अब ये मेरे ऊपर लगाया गया आरोप है। अभी वो फिर उन्होंने एक टीम अपॉइंट करी उसके लिए और उसकी शोध खोज चालू करी कि कैसे, किसका है ये लड़का। फिर वो तो उसका तो ब्लेम है कि किसी पराये मर्द का है और इसका तो ये कहना है कि ये तो इन्हीं का है, मैं तो कभी किसी के साथ संपर्क ही नहीं रखती। तो उन्होंने क्या किया, वो साइकेट्रिस्ट होते ना, साइकेट्रिस्ट, हुई साइकेट्रिस्ट मुक्ति, हु इज अ साइकेट्रिस्ट, कोई बताएगा? साइकेट्रिस्ट मतलब जो मनोविज्ञान के बारे में जानता हो, जो मनोवैज्ञानिक ढंग से, जैसे डिप्रेशन है आपको, पागल वागल की बात नहीं है। कोई किसी को डिप्रेशन है तो उसी को पता नहीं चल पा रहा है क्यों दुखी, उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ। ऐसा होता है। तो साइकेट्रिस्ट क्या करता है, उसको सबसे अलग करता है, बोले तुम अकेले बैठो यहाँ पर, माँ बाप सब बाहर निकाल देता है। फिर वो साइकोलॉजिकली हैंडल करता है उसको, कैसा लग रहा है, क्या है, कैसे, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, और डेप्थ में जाता रहता है। और डेप्थ में जाकर मनोवैज्ञानिक ढंग से वो निकालता है,
उसको क्या शल्य है अंदर पड़ी, और इसके लिए बहुत फीस होती है। एक राउंड के 2-2 हज़ार रुपये लेता है। वो डॉक्टर ही है ना आखिर, और ऐसा महीना भर आएगा, फटाफट वो बोल देगा इसको ये समस्या, निकलवा देगा। तो आप ये इलाज करो उस पर। आप समझे? तो मैं क्या कह रहा था, तो साइकेट्रिस्ट हैंडल किया बात को, सब विचार कर रहे क्या हो सकता है। साइकेट्रिस्ट बोला मुझे इनके घर पर जाना है। बोले घर से क्या मतलब, पूछो। घर देखना है। बोले फिर आपको रूम देखना है। रूम में गए, पति पत्नी के, वहां पर एक फोटो लटकी थी काले बच्चे की। बोले बस इसके कारण ये संतान पैदा हुई है। क्यों? वो रात दिन माँ उस बच्चे को देखती थी, काले बच्चे को, और वैसा ही कोख से बच्चा पैदा हुआ। और आजकल ये फॉलो करते लोग। आप जानते हो, जिनकी शादी हुई है वे अपने कमरों में बच्चों के फोटो लगा देते हैं, एकदम गुड्डा गुड्डी, गोरे चिकने चुपड़े एकदम लड़कियां। समझ में आ रहा है? और एकदम ऐसे फोटो लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? वे ये मानते हैं ऐसों को देखेंगे तो ऐसा होगा। सिद्धांत कौन बताएगा? हम जैसा भाव बहाते हैं वैसा होता है, जिसको देखते हैं वैसा होता है। हम भगवान को निरंतर देखते रहेंगे, यह मनोविज्ञान है। जब वो नारी निरंतर उस लड़के को देख रहे, ऐसा लड़का हो, मुझे ऐसा लड़का हो, मुझे ऐसा हो, बराबर वैसा पैदा होता है मनोविज्ञान का फल। हम भगवान की वितराग प्रतिमा देखकर हमारी ऐसी वितराग अवस्था हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, मेरी ऐसी अवस्था हो जैसी तुमने धारण करी है, मेरी अवस्था हो। उनको देखकर हमारे परे कैसे नहीं होगी उनके शरीर की। महावीराष्टक स्तोत्र की थोड़ी सी चर्चा करनी है हमको आज। आप सबके सामने महावीराष्टक स्तोत्र होगा, उसको ले लीजिए। देखिए, अब थोड़ा सा प्रकरण मैं चेंज कर रहा हूं। अब मैं ये बता रहा हूं भगवान की प्रतिमा बोलती है कि नहीं बोलती है। जैसे मैंने अभी कहा था आपको, सुनो सुनो, सब सुनो, ध्यान से सुनो। एक जन गया जंगल में मुनि के पास और बोला, मुनिराज पढ़ रहे थे कुछ। वो जाकर बोला, महाराज हमें सुखी होने का उपाय बताओ। और देने लगा धक्का, बताओ ना बताओ ना सुखी होने का उपाय। क्या किया महाराज ने? मुक्ति पुस्तक तो बंद कर दी, बैठ गए सामयिक में। अरे बताओ ना बताओ ना। वे बता रहे कि नहीं? कमाल है। मैंने उनको पूछा मोक्ष का मार्ग बताओ, कैसे सुखी हो सकते हैं, बताओ सुखी होने का उपाय। कुछ बोलते ही नहीं, कुछ बोल। अरे कुछ नहीं बोलना, यही सुखी होने का उपाय है। वे दिखा रहे ना, तुम देखने की कला तुम्हारी होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीचर्स। बोलो मुक्ति। वेरी नाइस। मैं निरंतर देख रहा हूं बाबा, तुम गद्दी संभाल पाओगे कि नहीं। एक होता है ड्रिल मास्टर, और एक अदर सब्जेक्ट के मास्टर होते हैं। जैसे मैथ्स का टीचर होता है, वो क्या करता है? इंग्लिश का टीचर देखो वो कहता है लिखो, उसके नीचे ये लिखो, उसके नीचे ये लिखो। जैसे मैं भी हूं, मैं आपको क्या करा रहा हूं, मैं डिक्टेट करता हूं, ये लिखो, फिर ऐसे लिखो, फिर एक लाइन खींचो, फिर वो लाइन खींचो। ये तो टीचर्स ऐसे होते हैं, बोलते हैं और करो ऐसा कहते हैं। एक होता है ड्रिल मास्टर। ड्रिल मास्टर क्या करता है मालूम? पीटी मास्टर क्या करता है? वो कहता नहीं है, वो म्यूजिक चल रही है, वो स्वयं हाथ ऊपर कर रहा है। एक, सब हाथ ऊपर कर रहे, 1 2 2 3 3। वो किसी को नहीं कहता तुम ऐसा करो। आप समझ रहे? वो स्वयं करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है। हमारे भगवान ये ड्रिल मास्टर जैसे है, बोल के कुछ सिखाते नहीं किसी को, वो कर कर के दिखाते हैं और मौन उपदेश देते हैं। सुखी होने का उपाय ये है। हमने बच्चे को कहा, बेटा आज हमको सामयिक करना है, ध्यान करना है। देखो सुनो,
फिर देखो बेटा 7 से 7:30 बिल्कुल आंखें नहीं खोलना है किसी को भी। 7 से 7:30 आंखें नहीं खोलना है, बराबर बैठना है, बिल्कुल उंगली भी नहीं हिलाना, आंखें बंद करके आत्मा परमात्मा का चिंतन करना। 7:30 बजे पिता ने बच्चे को पूछा, क्या पूछा? क्यों रे तुम बीच बीच में यहाँ वहां क्यों देख रहे थे? तो क्या बोलेगा पापा जी को? पापा जी आपको कैसे पता चला? बार बार ये हवा देख रहे थे, मतलब बार बार ये देख रहा था उसको। तो ये कहकर उसकी मूर्खता सिद्ध की है उसने। वो तो ये है जब जब भी ये बाहर देखता, इसको चाहिए था पिता बराबर आंखें बंद करके बैठा है। क्यों? बराबर कभी ये पिता की तरफ देख रहा था और उसी टाइम में पिता की आंख खुली तो पिता पकड़ा गया ना, खामखा। कितने जन समझ रहे हैं? तो ये भी क्यों पापा, व्हाट इज गोइंग ऑन? पन्ना समझ में आ रहा है? हम दूसरों को सुधारने की चेष्टा करके सुधार नहीं सकते। हम स्वयं अपना काम करें, दुनिया का काम हमारे को देखकर होता रहेगा, होता रहता है। ये देखिए ऊपर एक हेडिंग लिखेंगे, बॉडी लैंग्वेज। क्या लिखेंगे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। एक बोल के पढ़ के दिखाना, बोल के दिखाना, ये वर्बल लैंग्वेज, और एक होती है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब बोलना नहीं मुंह से कुछ, नॉट वर्बल लैंग्वेज। एक्शन स्पीक्स, इशारा देखकर समझना, उसको कहते हो बॉडी लैंग्वेज। भगवान की बॉडी लैंग्वेज हम देखेंगे अभी। एक भजन आप सबको पता है, कौन सा है वो? ये कानू कहा गया, बोलो बोलो, खड़े रहकर तुम बोलो। हाँ, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देख कर सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म। ये नहीं चाहिए मुझे। जिनका एक एक अंग हमको कुछ प्रेरणा करता है, वो क्या है? तुमको इतना नहीं आ रहा है? हाँ बोलो, तुम लय में गाओ, यहाँ पर आओ, नहीं तो तुम्हें क्या चौकड़ी लगा दूंगा, तुम्हारे इसके बाद भजन नहीं हो सकेगा। वहां पर नाचते डोलते फिरते, और यहाँ पर तो कुछ नहीं आता है। चलो यहाँ तुम उठो, वो भजन बोलो, यहाँ पर आ गया हो। हाँ बोलो। निरखो अंग अंग जिन वर के, जिनसे जल के शांति अपा, चरण कमल जिन वर कहे, देखा सब संसार। रॉन्ग। चरण कमल जिन वर कहे, घूमा सब संसार। बोलो। तुम्हारा बंद कराऊंगा आज ही मैं, नोटिस भेजकर। सब नाच गाना सब बंद हो जाएगा तुम्हारा। नाचता भी रहता है क्या? ये बहुत स्टाइल में चलता रहता है इसका काम। तुम बोलोगे तो मैं अर्थ करने वाला हूं उसका। हम बॉडी लैंग्वेज बराबर देखने वाले हैं। भगवान के पैर हमको क्या दिखाते हैं, उसकी चर्चा पहले करते हैं। ये जैसा बोलेगा वैसे चर्चा करेंगे। मैं एक एक लाइन के लिए तुम सोचो अच्छे से। राज बेटा तू नहीं बोल पाए, तेरे हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा। माइक तुम्हारे हाथ में आ नहीं पाएगा। तेरे प्रतिष्ठाचार्य होने के स्वप्न हमेशा हमेशा के लिए धराशायी हो जाएंगे। एक महाकवि का अंत हो जाएगा आज। चलो पैर क्या कहते हैं? पैर ये कहते हैं कि मैं पूरा संसार घूम चुका और इस क्षणभंगुर इस जगत में निज आत्म ही तत्व ही सार। मैं कहाँ घूमूं, कहाँ फिरूं,
ये दिखाता है जिन जीवों ने घुमक्कड़ वृत्तियों में अपना सुख माना है उस पर ये प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो यहाँ जाना, फिर वहाँ जाना, फिर वहाँ जाना, वहाँ जाना, वहाँ जाना, सुख के नाम पर भटकन। देखो, दुख के नाम पर भटकन तो समझ में आती है, सुखी होने के नाम पर दुखी हो रहा है। भटकन और सुख कभी भी संभव है क्या? भटकन और सुख, दुख तो पर्यायवाची है। सुख के नाम पर भटकने वाले की बहुत दया आती है। तो कहते हैं अब शिखर जी जाना, काशी जाना, बस करो, जो थिर भये सो तिर गए। कल बोला ना मैंने, अथिर तारत नाही। और देखो और क्या बोल रहे इनके चरण कमल, ये साधारण आसन में नहीं बैठे, पद्मासन में बैठे। ये क्या दिखाता है पद्मासन? बोलो मुक्ति। हाँ, हमको वैसे आसन में कोई बुलाए, देखो दो आदमी बैठे हैं, एक सुखासन में और एक पद्मासन में। सच पूछो तो पद्मासन को ही सुखासन कहना पड़ेगा। अभी इसको सुखासन कहते हैं, आप सब जानते हैं ना, नॉर्मल पालथी लगा के बैठते। दो लड़के बैठे, एक सुखासन एक पद्मासन में। जल्दी बुलाओ किसी को, जल्दी आओ। सबसे पहले कौन आएगा? क्यों पद्मासन वाला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने गठान बांध दी है, पैरों की गांठ बांध दी है, बहुत दिक्कत होगी उसको उठने में। भगवान ने भी मानो अपने पैर की गठान बांध दी है, बस अभी कहीं नहीं घूमना। और सुखासन में बैठते, ये इसका प्रतीक है, फिर कभी भाव आया तो फिर जा सकता हूं मैं। गाड़ी जो अंदर ले ली है, घर के अंदर ऊपर चढ़ाकर, वो किस चीज का प्रतीक है? किस चीज का प्रतीक है? अभी कल ही बाहर जाएंगे। और जो लाकर कंपाउंड में ही रखे, अभी ऊपर नहीं चढ़े, वो काय का प्रतीक है? अभी फिर बाहर जाना पड़ सकता है। लोग करते ना ऐसे, ऊपर चढ़ा कर रखते घरों में। तो अभी पैर बांधे, गांठ बांधी है, मानो मन की भी गांठ बांधी है कि अभी कहीं नहीं जाना हमको। सब देख लिया, सब देख लिया, सब घूम चुके, सब घूम चुके। पैर रखो वहां जहर है, ऐसे श्रीमद जी ने लिखा है। नहीं, पैर रखो वहां जहर है, श्रीमद जी ने लिखा। हाँ। और पैर क्या दिखाते देखो, पैर उनके ऐसे उल्टे हैं, सबने देखा है। ये सीधे रखना किसका प्रतीक है? अभी और चलना है। उल्टे रखना काय का प्रतीक है? अभी काम हो गया। हम घर में बर्तन धोते हैं, मांजते हैं, और फिर कैसे रखते हैं? उल्टे क्यों रखते हैं? काम हो गया अभी इसका। आप समझ रहे सब? और काम में लाने समय फिर उल्टे कर देते। इन्होंने उल्टे कर दिया, मतलब क्या? जितना काम लेना था ले लिया, निकम्मे सिद्ध हो रही है। अभी कोई काम में नहीं आएगा, उल्टे करके रख दिए। ये उल्टे पैर अपशगुन का लक्षण होता है, उल्टे पैर लोक में। लेकिन लोकोत्तर मार्ग में शुभ शगुन है, हमको कहीं पैर नहीं रखना। अभी समझ रहे? उल्टे करके रख दिए पैर। अरे समझ रहे, ये किसकी चर्चा चल रही है? हमारी पैरों की चर्चा चल रही। पैर से घूमना फिरना होता है, और पैर की गठान मतलब घूमने फिरने का लगाम, निषेध। लाखों करोड़ों रुपया लोग पर्यटन के नाम पर खर्च करते हैं, और बुढ़ापे में तो लोगों का ऐसा है, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर इतने घूमते रहते। हाथ क्या कहते भगवान के? कौन बताएगा? बोलो, खड़े रहो, बोलो गाकर। आगे क्या है? हस्तयुगल जिनवर कहे, पर का करता हो। क्या कर रहा है? तुझे वो ध्यान मंदिर में बंद कर दूंगा रात भर, भूत बंगले में। हाँ, नहीं आता? बैठ जा, बोलो। कोई बोल सकेगा? बोल के दिखाएगा कोई? किसी को आता है?
पर का करता हो ऐसी मिथ्या बुद्धि से भ्रमचित रहती है। वेरी नाइस। या हाथ पर हाथ धरे ऐसे, हाथ पर हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। बोलो आगे क्या है, नहीं आता आपको? ये हाथ पर हाथ रखे है, लोक में एक मुहावरा प्रचलित है, हाथ पर हाथ धर के कुछ काम होने वाला नहीं है। हाथ पर हाथ रखकर बैठना मतलब निठल्ले बैठना, लेकिन उसको किम कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठना भी कहते लोक में। क्या करना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यह दशा हाथ पर हाथ रखकर बैठने की किम कर्तव्य विमूढ़ की दशा नहीं है। ये तो सब हो गया, अब हमारा काम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ, अब कुछ करना ही बाकी नहीं है। समझ रहे? देखो, पैर नहीं होना ये उनके लिए दुख की निशानी जिनको चलना तो बहुत है लेकिन चल नहीं सकते, और उनके लिए बहुत सुख की निशानी जिनको चलने की आवश्यकता ही नहीं है। उसी प्रकार हाथ की भी समझना, जिनको कुछ करना ही नहीं है, वह हाथ टूट जाए तो चलेगा, और हाथ टूट जाए और करने की बहुत इच्छा है, उतना दुख होता है अंदर से। ठीक है, इसलिए सब चाहते सब ठीक रहे, सब टूट जाए, हाथ नहीं टूट जाए हमारा। क्यों? कर्ता का भूत बैठा है। ठीक है, और देखिए हाथ पर हाथ ऐसे धरे उन्होंने। हाथ ऐसे धरना जुड़ने का प्रतीक है। शादी का कार्ड देखा है? शादी का कार्ड ऐसा रहता है। शेक हैंड देखा है आपने? वो जुड़ने का प्रतीक है। और ये हाथ पर हाथ, ये जुड़ना छूटने का प्रतीक है। समझ रहे हैं आप? सभी संसार से सहयोग छोड़ दिया है। ये मुद्रा मानो कह रही है, सुनो सुनो, हमने सबसे संबंध छोड़ दिया है, कर्ता धर्ता की मान्यता ही छोड़ दी है। और इसी मिथ्या कर्तृत्व के भ्रांति से ही भ्रमण चतुर्गति होए। अब इसमें भी देखो, लेफ्ट हैंड पहले, राइट हैंड ऊपर। ये क्या दिखाता है? लेफ्ट हैंड से क्या करते हैं? खराब काम करते हैं, बहुत हल्का काम करते हैं। लेफ्ट हैंड से शुद्धि का काम करते हैं। सभी कहने में शर्म आ रही है हमको, तो इसलिए लेफ्ट हैंड नीचे है कायोत्सर्ग में, और राइट हैंड ऊपर है। तो लेफ्ट हैंड पाप का प्रतीक है, राइट हैंड पुण्य का प्रतीक है। दान कौन से हाथ से देते हैं? राइट हैंड से। तिलक लगाना है कौन से हाथ से देते हैं? अर्घ चढ़ाना कौन से? ये पुण्य का प्रतीक है, पाप का प्रतीक। तो भगवान के पाप का भी अभाव हुआ, पुण्य का भी अभाव हुआ, लेकिन पहले पाप का अभाव हुआ और फिर पुण्य का अभाव हुआ। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आता है? और जीवन में भी पाप का उदय पहले खत्म होगा, फिर पुण्य का उदय खत्म होगा अरहंतों के। ये क्या, पाप का उदय तो कब का खत्म हो गया? असाता की उदीर्णा छठवें गुणस्थान के ऊपर नहीं आती। आप जानते हो ये? छठवें गुणस्थान के ऊपर असाता की उदीर्णा नहीं आती, छठवें गुणस्थान तक ही आती है। असाता का तीव्र उदय 7वें 8वें आदि गुणस्थानों में नहीं आता। कभी पढ़ा है आपने ये? मैंने कभी लिया है किसी को? उदीर्णा में लिया था? एक जन को भी याद नहीं आ रहा है। लिया था मुक्ति? 100% मिलेगा। चलो छोड़ा अभी। लेकिन यह साता 13वें गुणस्थान में भी कितना तीव्र उदय चल रहा है, तीव्र अनुभाग वाला। पहले पाप छूटा, फिर पुण्य छूटा, प्रवृत्ति में भी, और उदय में भी पहले पाप का उदय छूटता है, फिर पुण्य का उदय छूटता है। आगे बढ़ना है या हाथ क्या दिखा रहे उसकी चर्चा हमारी चल रही है। हाथ का एक अर्थ क्या है बताओ आप मुझे? हाथ का एक अर्थ, मुक्ति बोलेगी, तुरंत बोलेगी मुक्ति, कोई भी बोलो। हाथ का एक अर्थ जल्दी। कर। नाइस। कौन बोला? ओहो, पन्ना, माय डियर पन्ना। देख रहा है पन्ना? फिर किसने नहीं बोला, फटाफट इन्होंने बोला। कर
हाथ को कहते हैं कि यह हाथ करने का ही सूचक है। तो हाथ को रेस्ट मिल गए मतलब करने धरने को रेस्ट मिल गई। समझ में आ रहा है? देखो मिल गया, उसमें असाता का है। ठीक है। और देखिए आप लोगों को पता है ये पानी ग्रहण का कार्यक्रम होता है। पानी ग्रहण नहीं सुना आपने? पानी ग्रहण क्या है? शादी के पहले पानी ग्रहण की रस्म होती है। पानी ग्रहण मतलब कृपया पानी ग्रहण कीजिए, एक गिलास वो वाला पानी नहीं है। पानी मतलब हाथ। पति पत्नी एक दूसरों के हाथ में हाथ देते हैं। ये पानी ग्रहण अनंत प्रतिकूलता और दुखों का सूत्रपात है, प्रारंभ है अभी। तो हाथ को हाथ जोड़ना महादुखों का आमंत्रण है। या हाथ पर हाथ इन्होंने ऐसे धरे, समझ रहे सब? और यह हाथ पर हाथ रखना और किस चीज का प्रतीक है बताओ? इसमें कुछ छिपाना हो, कुछ पकड़ना हो, उसका प्रतीक है। परिग्रह, किसी को मारना हो उसका प्रतीक है। ताली बजाते हैं। और ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सबका अभाव क्या है? ये खुले हाथ इसका प्रतीक है। कितने जन समझ रहे हैं? कितने अर्थ के हाथ के? भगवान की प्रतिमा को देखकर हमको क्या भाव आना चाहिए ये मैं बता रहा हूं आपको। एक एक अंग को देखकर कितना भाव खुलना चाहिए हमारा। ठीक है। अब क्या देखना है उनका? नासाग्र दृष्टि देखते हैं उनकी। क्या देखना है? देखो उनकी आंखें कैसी है, पूरी खुली आंखें। किस चीज का प्रतीक है? खुली आंखें भटकते उपयोग का प्रतीक है। जिनको उपयोग बहुत भटकता है, देखो हमेशा ये कहते, कितने जनों ने सुना है, लड़की की दृष्टि जमीन की तरफ चाहिए। लड़की यदि यहां वहां देखती हो 100% शील भ्रष्ट हो जाएगी। हो जाएगी? अरे है, लड़की की आदत यहां वहां देखने की नहीं चाहिए, नीचे देखकर चलने की चाहिए। कितने जन बात को समझ रहे हैं? क्यों? ऊपर आंखें होना किस चीज का प्रतीक है? स्वीकारपने का प्रतीक है, कुतूहल बुद्धि का प्रतीक है। वो फंसेगी ही फंसेगी नवीनता के चक्कर में। इसको देखो उसको देखो, और आंख में आंख मिलना महादुर्घटना की निशानी है। जब दो नजरें मिलती है दुर्घटना होती है। ये एक्सीडेंट कितने होते होंगे क्या मालूम, गाड़ी बंगले गाड़ी वाड़ी के। और ये लोक में भी कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। देखा और फिर मोहित हो गया, फिर एकदम दुर्घटनाएं चालू हो गई। तो क्या करे? नजर को बचाना। देखो अब खराब अर्थ नहीं लेना लड़का लड़की के नजर का। भगवान तो किसी से ही नजर नहीं मिलाते, किसी से ही लव नहीं करते। नो साइट नो लव, किसी की तरफ नहीं देखते। क्यों? देखने लायक बार है ही क्या? देखो भक्तमर स्तोत्र में बहुत अच्छा छंद आया। ऐसा लिखा भक्तमर स्तोत्र में, हे भगवान बहुत अच्छा हो गया, तुम्हारे पास आने के पहले मैं इस देवी के पास गया, यहाँ गया, वहाँ गया, सभी शंकर गया, पार्वती गया, सब जगह घूम के आया। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे पास आने के पहले। क्यों? ये भक्ति कर रहे कि तुम प्रशंसा करे कि निंदा कर रहे? प्रशंसा है कि निंदा है? कानू, प्रशंसा है कि निंदा है? कुछ तो बोलो। समय क्या है? सब चुप, एकदम चुप बैठे सब। समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोर हो रहा है क्या? कितने जन को बोर हो रहा है? थोड़ा 10%। कितने जनों का अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ठीक है। ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। अच्छा कितने जन को लग रहा है? कानू तू गड़बड़ी मत कर, हाथ नीचे कर ले। चलो, एक क्या पूछ रहा है ये बोलो तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो ना फिर। भक्तांबर स्त्रोत का कौन सा? भक्तांबर स्तोत्र में ऐसा बोला। भक्तांबर नहीं सुना? नहीं, वो बोला स्त्रोत नंबर कौन? भक्तांबर में कौन सा?
अरे छोड़ो, नंबर वंबर थोड़ी मुझे पता है, तुम देखना, मुझे बता देना, मैं सबको कल बता दूंगा। तुम 6 नंबर पूछ रहे क्या? 6 नंबर मुझे याद नहीं है, आप देखना और मुझे कल बताना, मैं सबको याद बताऊंगा। क्या लिया छंद में? हे भगवान बहुत अच्छा हुआ, मैं तुम्हारे पास आने के पहले सब जगह घूम घाम के आए, शंकर पार्वती ब्रह्मा विष्णु में, सब बहुत अच्छा हुआ। ये प्रशंसा है कि निंदा है? ये ऊपर से देखो तो निंदा दिखती है, लेकिन है प्रशंसा। इसे क्या कहते हैं व्याकरण में? मुक्ति बताएगी, तुरंत बताएगी मुक्ति। तो बाया हाथ का खेल है मुक्ति को। व्याकरण में इसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तुरंत एक विरोधाभास अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच में कौन सा कहेंगे इसको? फिगर ऑफ स्पीच में नहीं पता आपको? फिगर ऑफ स्पीच कौन सा? विरोधाभास अलंकार। जैसे हे वैद्यराज, आप तो बहुत महान हो, यमराज तो प्राण ही हरण करता है, लेकिन आप तो प्राण के साथ साथ धन का भी हरण करते हो, आप महान हो। ये लगती है प्रशंसा, लेकिन है निंदा। और डॉक्टर किल्स द पेशेंट फर्स्ट बाय पिल्स एंड देन बाय बिल्स। कितने जन समझ रहे बात को? पिल्स मतलब दवा, PILLS। डॉक्टर पहले मरीज को मारता है दवा दे देकर। दवा मतलब जहर होता है, पागल लोग दवा खाते हैं। दवा से वैसे ही स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। पहले दवा दे देकर मारता है और फिर बिल दे देकर मारता है। तो ये विरोधाभास अलंकार। हे भगवान बहुत अच्छा हुआ, पहले बहुत घूम घाम लिया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे पास आता तो फिर कहीं जाने का मन ही नहीं होता मेरा। जैसे आज तुम्हारे पास आया हो तो जाने का मन ही नहीं होता। समझ रहे? कहाँ तक आए हम? नासाग्र दृष्टि, किसी से आंख नहीं भिड़ाते। आंख भिड़ाना प्रीति होने का लक्षण है, उपयोग भटकाने का लक्षण है। जिनकी नजर ऊपर रहती है, और एक अर्थ बताता हूं, जिनके ऊपर नजर रहती है वे शील भ्रष्ट होने की निशानी है। प्रेमचंद ने लिखा, मुंशी प्रेमचंद ने महिलाओं के 3 आभूषण, उसमें लिखा लज्जा, शील, नजर। सब एक ही बात है सच पूछो तो। अब और एक बात, कोई आदरणीय व्यक्ति हो तो उसके सामने आंख में आंख डाल के नहीं देखते, नीचे देखते हैं। इन्होंने सच्चा आदर किया है जगत का। क्या आदर किया है? क्या आदर किया है जगत का? उनका स्वरूप जानकर कि कोई मुझे सुख में कारणभूत नहीं, कोई मुझे दुख में कारणभूत नहीं। ये विश्व का सच्चा आदर किया उन्होंने। समझ में आ रहा है? उनके प्रति कोई राग नहीं करना, कोई अपेक्षा नहीं करना उनसे, और उनको कोई हमारा बुरा हुआ हो तो उनको उसका श्रेय भी उनको नहीं देना, उनको नहीं फंसाना हमारे पीछे। यह आदर है उनके प्रति। ठीक है? इसलिए भी आपने सुना होगा जय नेत्रों के भगवान हैं, वो द्वार द्वार पर भटकते हैं पैसा इकट्ठा होने के लिए। क्या? जय नेत्रों के भगवान दरवाजे दरवाजे पर घूमते हैं पैसा कलेक्ट करने के लिए। नहीं समझे आप? अरे वे लोग भगवान लाते ना थाली में, दुकान दुकान पे घूमते ना पैसा इकट्ठा करने के लिए, लेकिन हमारे भगवान घूमते नहीं हैं। लोग आते हैं इनके पास, उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। और यहाँ पर भी पैसे पैसे की बात नहीं करना, चढ़ाने की भी बात नहीं करना, छोड़ने की भी बात करना। क्या काई की बात करना? भगवान के पास आए हो तो छोड़ने की बात करना। देने की वो क्या देंगे? उन्होंने उनका छोड़ा, तेरा क्या लेंगे? तेरे पास है क्या? फटीचर, कुछ नहीं है। चक्रवर्ती जैसा साम्राज्य छोड़ा, तुम क्या दोगे उनको? समझ में आता है? किसका अर्थ चल रहा है? नासाग्र दृष्टि। और एक प्रकार से ऐसा भी कहा जाता है, नीचे दृष्टि कब रहती है? जब नाराजी होती है। अब ये तो रूपक का अलंकार है मेरा। वे नाराज है भक्तों से। क्यों नाराज है? अरे तुम रोजाना आते हो मेरी जय जयकार करने के लिए, काय के लिए मक्खन लगाते हो मुझे,
क्यों चापलूसी करते हो? मेरी जय जयकार करने से तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। यहाँ तक कि आशीर्वाद देने के लिए मेरा हाथ गलती से भी ऊपर नहीं उठ सकता, आज तक भी नहीं उठा। क्यों? हमको कोई मतलब ही नहीं। तू जा, तू तेरा अपना काम कर, और आशीर्वाद दूंगा तो तू कल फिर से आ जाएगा आशीर्वाद मांगने के लिए। और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा कुछ होना ही नहीं है। तुम भी अपने में चले जाओ, मैं भी अपने में चला गया। ऊपर देखने का काम नहीं। नजर का अर्थ समझ में आता है? पूरा नजरों का खेल है। जादूगर को आपको अंधेरे में रखना है तो पहले नजरबंदी का खेल करता है, दूसरों की नजर में, दूसरों की आंखों में धूल झोंक कर। अरे समझ में आता है? यह भी नजरबंदी का खेल है पूरा। काहे की नजरबंदी का? कि जगत का कुछ भी, जगत के कुछ भी विषय रमने लायक है ही नहीं, और पूरा अपना आत्मा उनको पूरा हरा भरा दिख रहा है। इसलिए अपने आप ये दृष्टि नासाग्र हो गई है। कोई नीचे देख नहीं रहे हुए, अपने आप दृष्टि वैसे हो जाती है। न आशा अग्र, क्या कहा? न आशा, आशा नहीं रही। अग्र मतलब मुख्य, कोई भी आशाएं नहीं रही अभी उनकी, और एक आत्मा ही मुख्य है उनके लिए। ठीक है? और नासा अग्र, नासा मतलब भी वही बात तो वही आएगी। खैर, नाश किया है। न आशा मतलब आशा नहीं रही, नासा मतलब नाश किया। किसका? नासा अग्र, इच्छाओं का, राग द्वेष का जिन्होंने नाश किया है। ठीक है? ये आँख के बारे में मैंने बता दिया। किन किन की चर्चा हुई? पैर, हाथ और आँख। और उनका क्या देखना चाहोगे? तो फिर मैं आपको एक एक चीज आप देखोगे, वहां से वैराग्य झलकेगा उनका। लेकिन मुख्य रूप से ये 3 बातें हैं तो हमने देख ली। उनके ओठ देखो, उनके सब कुछ देखो। अभी आंखों में भी और थोड़ा समझो। पूरी खुली आंखें प्रमाद का प्रतीक है, पूरी बंद आंखें प्रमाद का प्रतीक है, और पूरी खुली आंखें ये उपयोग के भटकने का प्रतीक है। इसलिए पूरी आंखें बंद भी नहीं होती है। बंद आंखें प्रमाद का प्रतीक है, नींद का, निद्रा की अवस्था का प्रतीक है। इसलिए पूरी आंखें बंद नहीं होती उनकी, नासाग्र होती है। श्वेतंबरों के भगवान की आंखें आपने देखी होगी, पूरी खुली रहती है, भक्तों की तरफ देखते रहते हुए। और जब आत्मा में उपयोग जाता है तो अपने आप 6 इंद्रियों के से विषय जब हट जाता है तो आंखें अपने आप नीचे आ जाती है। कान को ढक्कन नहीं है, नाक को ढक्कन नहीं है, रसना को उपचार से वो ढक्कन है। एक ढक्कन तो आँख को ही है, समझ रहे? तो ढक्कन अपने आप बंद हो। जब काम ही नहीं तो ढक्कन क्या करेगा खुलकर, समझ रहे? और आँखों का काम बाहर की वस्तुओं को देखना है। और ये तो केवल ज्ञानी हो गए, अतीन्द्रिय हो गए, इनको क्या मतलब आंखें खुली रखने का? अरे समझ रहे हो कि नहीं? ये महावीर अष्टक स्तोत्र के कुछ छंद हमको देखने थे। अब हम इसको कल ही देख पाएंगे। कल और एक पीरियड मेरा जा सकता है, देखेंगे। ओम नमः।